एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो मता। ये त्वम् अक्षरम् अनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं अचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्न्यस्यैन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त असक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहाद्भवर्भिर्व्याप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यत् मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रहर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इक्ष्वाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं अर्जुन के पूछने पर, क्योंकि भगवान ने बड़ी महिमा बोली कर्म योग इत्यादि की, मुक्ति वगैरह की। यहाँ पर अर्जुन पूछता है, ये प्रभु आपके साथ सतत युक्त ये आपके साथ जो हमेशा युक्त हैं, हमेशा जो आपके साथ क्या है, वो भक्त, हमेशा युक्त भक्त और आपकी उपासना करते हैं, उनके लिए ये अक्षर अव्यक्त जो योगियों की गति है, वो उनके लिए दोनों में क्या अंतर दिखलाई दे रहा है। योगियों को वो प्राप्त हो रहा है अक्षर अव्यक्त वगैरह, योगियों की उत्तम गति, और आपके भक्तों को क्या मिलता है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपको सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। योगवेत्ता उत्तम ये शब्द प्रयोग क्यों किया। योगमित्वा क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि भगवान ने कहा था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ततम मता।
ये जो बात ऊपर वाली लाइन है, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम येन माम उपैन्ति। तो वो बात को अगर यहां पे देखा जाए, भगवान उनसे बुद्धि योग देते हैं। भगवान अपने भजन करने वाले जो अपने साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, प्रीतिपूर्वक पैर लग रहा है, इसको दे दीजिए, इधर रख दीजिए, इधर रख दो। तो उनको बुद्धि योग देते हैं जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। अब यहां पे एक योगियों की गति के बारे में बतलाया कि जो किसी भी तरह के आकार विकार और गुण और विशेषताओं से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दिखने में तो यही लगता है कि ना इनको किसी का मोह होता है, ना तो प्रेम में ये रोते हैं, ना बिछोह में ये तड़पते। कौन? चला लीजिए। ना ये इनको मिलन का जो है चाव होता है, ना इनको बिछोह का कोई दुख रहेगा। किनको किनको? तो उत्तम तो वही दिख रहा है बाहर की दृष्टि से। तुम्हारे साथ जो रहेगा क्या होगा उसका? मैंने तो, अगर मैं अर्जुन की जगह होता शायद मैं कुछ और भी बोल सकता था कि कृष्ण तुम्हारे साथ तो जिसने यारी लगाई उसने तड़पते रहा। तेरी यारी में कन्हैया सुख नहीं पायो रे। यारी की नहीं ब्रजवासिन ने, उनको लगातार रोग ही लगा रहा, उनको रोते ही रहे बेचारे। तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो, भजन है। तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। यारी कीनी, उसने अहिल्या ने, द्रौपदी ने, इन सब के बारे में वर्णन है। उनको कहाँ सुख मिला? और एक ये है आनंद में, वाह, ब्रह्म के सुख में जितना सुख है बस उतना ही में डूब गया, खत्म, अपना कुछ पता ही नहीं। इसीलिए इसको योगवेत्ता, उत्तम योगवेत्ता के बारे में आप पूछ रहे हैं। एक तो ये जो प्राप्त कर गया, फिर आपने जो कहा कि वो उत्तम है। भगवान ने कहा था ना उत्तम है। कौन सा श्लोक है? याद है? योगी नाम अपि, हाँ बोलो ना, ऐसे होता है, पूरा श्लोक बोलो ना। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त। ये बात तो भगवान कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। मेरे लिए युक्ततम वही है, श्रेष्ठ वही है, मैं उसी को श्रेष्ठ समझता हूं जो मुझ में एकाग्र मन के द्वारा मेरे ही चिंतन में लगा हुआ रहता है। मेरे में ही आवेशित मन है, जिसका आवेश्य मनो, ये अवश्य मनो माम, मेरे में जिसका मन आवेशित है, पूरा घुल मिल गया है, नित्य युक्ता उपास, और नित्य युक्त होकर के उपासना करता है। नित्य युक्त उपास, नित्य उपासना और नित्य युक्त उपासना में अंतर है।
नित्य उपासना है जो हम कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं ये नित्य उपासना है। हम डेली हरि नाम कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, जो भक्त यहाँ देख रहे हैं वो भी किसी न किसी रूप से कभी कोई स्वामी जी को, कभी कोई महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं सारे के सारे तो नित्य युक्त हैं, लगे हुए हैं, उपासना कर रहे हैं, नित्य युक्त नहीं, उपासना कर रहे हैं। लेकिन यहां नित्य युक्त उपासते, नित्य उपासते, नित्य युक्त उपासते। युक्त होता है जुड़ करके, नित्य होता है संबंध के साथ। जहां संबंध से युक्त हो व्यक्ति, उसकी उपासना नित्य युक्त उपासना है। अर्थात उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उस जिसका संबंध हो गया, जिसका संबंध जग गया, उसको कोई फिर बदल नहीं सकता, कोई उसे हटा नहीं सकता मेरी उपासना से। तो यह है युक्त उपासना। समझ ली? जिसमें संबंध है। अच्छा, संबंध जिसमें होता उसमें ही मन का आवेश होता है। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों का देहांत हो रहा है, कितने लोगों को बीमारियां हो रही, लेकिन जैसे संबंध पता लगता है, कोई संबंध है, मिला था वो कभी कहीं पे, कहीं कभी मिला था, और उस मिलने पर उसने जो थोड़े प्रेमालाप किया था, जितना उससे वार्तालाप हुआ था, जितना संबंध हुआ था, उतने संबंध के लिए ओ हो वो तो बड़ा अच्छा था, आय हाय हाय मिला था मेरे को, ओ हो, उतना हमारी ओह आ निकलती है। कहते हैं संबंध ही आवेशित करता है मन को, आकर्षित करता है मन को, और उसी से आकृष्ट होने के कारण आवेश्य शब्द का प्रयोग होता है। श्रद्धया पर्योपेता अस्ति। कहते जो परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा का मतलब परयोपेता अस्ति। आज भगवत गीता दूसरी नहीं दी आप लोगों ने। यहां भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जो लोग निर्गुण श्रद्धा के साथ संपूर्ण जीवन को भक्तिमय करके मुझ में मन लगाते हैं, वे भक्तजन ही सभी प्रकार के योगियों से श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे बिल्कुल भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या है, जो मैं कर रहा था उससे अलग है। कहते हैं अन्वय के द्वारा भगवान ने कहा, जो निर्गुण, परया शब्द का अर्थ निर्गुण लगाया है, उसमें क्या लगाया? परया। श्रद्धया उपेता, श्रद्धा के साथ, मई मेरे श्याम सुंदर रूप में मन को आवेश्य लगाते हैं, नित्य युक्ता अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, वही युक्ततम हैं। यहां कहते हैं टीका में, भगवान कहते निसंदेह उनमें से मेरे भक्त ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? जो मुझ श्याम सुंदर में
मन को लगाकर नित्य मेरे मिलन की इच्छा से निर्गुण श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं। निर्गुण श्रद्धा के साथ, निर्गुण श्रद्धा, वाह अच्छा शब्द है। निर्गुण श्रद्धा का मतलब होता है जिस श्रद्धा में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की कोई भी वासना ना हो या उनका आवेग ना हो, जहाँ उस किसी भी तरीके से राजसिक, तामसिक, सात्विक उसके अंदर प्रेरणा ना हो, वो है निर्गुण श्रद्धा। मतलब क्या है? 3 गुणों वाली श्रद्धा में क्या होता है? तमोगुणी श्रद्धा तो आप देखते हैं, जो तमोगुणी श्रद्धा करते हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। रजोगुणी श्रद्धा में भगवत उपासना वाले लोग होते हैं, जैसे जो सिद्धि, योग सिद्धि इत्यादि चाहते हैं वो भी भगवान की आराधना करते हैं, विष्णु आराधना करते हैं, तमोगुण को यहां छोड़ देते हैं। सात्विक उपासना करने वाले जो सिद्धि इत्यादि नहीं चाहते, वो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, वो भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं, वो सात्विक श्रद्धा है। वह क्या, कौन सी श्रद्धा है? सात्विक। जो संसार की वस्तुओं को चाहे और वाम मार्गों को अवलंबन करे। वाम मार्ग क्या होते हैं? लेफ्ट। क्या होते हैं? शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कैसे? ये मार्ग किसने बनाए? ये मार्ग बनाए नहीं, ये बन गए। नहीं जी, इसके तो प्रणेता शिवजी महाराज हैं, ऐसा सुना गया है। नहीं, ये बन गए। कैसे बन गए? शिवजी तो शांत हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, और वह शिवजी महाराज जो हैं भगवान के नित्य ध्यान में लगे रहने वाले, उन शिवजी की उपासना को निर्गुणी उपासना कही गई है। शिवजी की उपासना, निर्गुणी उपासना ना करने वाले लोग, उनकी उपासना कुछ सांसारिक स्वार्थों और कुछ विकारी भावों को लेकर के करना चाहते थे। विकारी भावों को लेकर के करना चाहते थे, जिसके कारण से क्या होता है, वो लोग शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। शिव कहते हैं ये असुर बुद्धि है, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ चाहेगा, वो ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं देते वो लोग क्या करते हैं? देखिए, तमोगुणी उपासना शुरू कहां से हुई वो बतला रहा हूं। आप ध्यान नहीं देते, मैं अपनी उंगली काट दूंगा, टक, उंगली काट के डाल दिया। मेरी बात मानो। आप ध्यान नहीं देते, ये बकरा मैं कर, उसको काट के डाल दे, टक। अब वो क्या होता है? भोले बाबा कहते हैं पागल हो गए, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे जो देना चाहते दो, दो, छुट्टी करो इसको। तो भोले बाबा का जो भैरव स्वरूप है, भैरव स्वरूप, वो भैरव स्वरूप उनके सामने इच्छित वर मांगने के लिए प्रस्तुत हो जाता। मांग, क्या मांगता है? अब प्रसन्न हुए बाबा, अब प्रसन्न हुए। कहते प्रसन्न नहीं हुआ तो मांग गधे। अच्छा ठीक है, मेरे को ये शक्ति दे दो। ले, ये है तमोगुणी उपासना। उपासना कर रहे थे निर्गुण ब्रह्म शिव की, लेकिन उसके अंदर चाह क्या रहे थे? संसार में अपनी प्रसिद्धि, कोई सिद्धि, जिससे किसी को वशीकरण किया जा सके, किसी की बुद्धि को हरण किया जा सके, ये सब चाह रहे थे। जिसमें जब नहीं वो शब्द मिल रहा था, तब इन्होंने नेगेटिव उपाय किया, समझे? और नेगेटिव जैसे उपाय किया तो वह गुस्से में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोला मांग, क्या मांगता है? और उसको वो दे दिया। अब इसने आगे बताया, अरे मैं बड़े दिनों से कर रहा था, बड़ी तपस्या की, बाबा प्रसन्न ही नहीं हुए, बाबा तो मसानी है, मांग रहा है भांग।
मांग रहा है, गर्दन काट के रख दी मैंने, तुरंत आ गए, प्रकट हो गए। अरे मूर्खो, ये तो वैसी बात हो गई अगर कोई मेरे सामने आकर के यहां पर, ए बाबा ले आ 1 लाख रुपए दे। मैं पागल इंसान है, कहां से आया 1 लाख रुपए मांग रहा है, तो भाग यहां से, क्या लेने देना भाई, कल का तो तेरे पता नहीं ना, मैं अनशन कर रहा हूं, करता रहे, मर दे यहां पे। नॉर्मल आदमी यही तो बोलता है। लेकिन वही आदमी जब जबरदस्ती करके कोई गैया को ले आके काटने लगे, तो हो ताकतवर, हम उससे ना संभल पाए, हम मारना नहीं चाहते उसे, तब क्या करें? भैया ले और जा, मर। अच्छा, शिवजी की उपासना कर रहा है, शिवजी की उपासना करते हुए उसको ना तो कोई देवी देवता ही तंग कर सकता है, ना कोई और। शिव की उपासना कर रहा है, और शिव जी उसे मार नहीं सकते क्योंकि उपासना कर रहा है। इसलिए वो तमोगुणी उपासना का एक नया मार्ग शुरू हो गया, जिसको वाम मार्ग कहते हैं। और शिव उपासना में एक दक्षिण मार्ग भी है। दक्षिण मार्ग में सतोगुणी उपासना होती है। वो क्या उपासना है? शिव जी को बेल फल देते हैं, शिव जी को नित्य स्नान कराते हैं, शिव जी को भगवत ऊर्ध्वपुंड तिलक त्रिपुंड तिलक धारण कराते हैं, गोपी चंदन उनके मस्तक पे देते हैं, हरिनाम श्रवण कराते हैं, रामायण पाठ इत्यादि उनको सुनाते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहां पे शिव से कुछ चाह नहीं रहे, यहां शिव चाह रहे हैं। यहां से शिव जी से नहीं कुछ मांगा जा रहा, उल्टा शिव मांग रहे हैं कि मेरे को और सुना, और सुना, और पिला हरिनाम का प्याला, मैं तो हूं हरिनाम का दिवा। तो ये है सतोगुणी उपासना ना, निर्गुणी उपासना शिव जी की। लेकिन जो लोग निर्गुणी उपासना शिव जी की करते हैं, वो वास्तविकता में निर्गुणी नहीं करते, वो सतोगुणी करते हैं। तमोगुणी तो आपकी समझ में आ गई। और रजोगुणी उपासना जो दक्षिण मार्ग की उपासना है, उसमें वह ध्यान करते हैं, जो शिव जी के मंत्र उनका मंत्र करते, पुरुषचरण करते हैं, यज्ञ करते, सब अनुष्ठान करते, वो उपासना राजसिक है, जिसमें शिव जी प्रसन्न होकर उनको देते भी हैं, नहीं भी देते, तब भी वो वाम मार्ग को नहीं अपनाते। और इसके ऊपर सतोगुणी उपासना होती है, जिसमें शिव जी को ये सारे अपनी पूर्ण तपस्या, अपने आप को कष्ट इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि बस खत्म ही हो जाए। तो उसमें शिव जी क्या को कहते, क्या चाहिए तुम्हें? कहते शिव आप और मैं अलग ना हो, एक हो जाए। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। हाँ ठीक है, ठीक है, छक उसको ब्रह्म ज्योति में विलीन कर लेते हैं। शिव जी मुक्ति दाता हैं, शिव जी भक्ति दाता हैं, योगमाया देवी जो है भक्ति मुक्ति दाता है। ये कोई साधारण देवता नहीं है। यहाँ एक जगह पुराण में वर्णन भी है कि देवी को कहते हैं, शिव जी कहते हैं मेरे पास बहुत लोग आते हैं देवी, बड़ा तपस्या करते हैं, क्लेश करते हैं, कष्ट करते हैं, लेकिन जो पहले पूर्व घटनाएं घट चुकी हैं, हिरण्यकश्यप रावण इत्यादि वाली, उसके कारण से मुझे संतुष्टि नहीं होती। लेकिन वो जो भी आते हैं, अंत में जो मांगते मैं उसे दे के छुट्टी कर देता हूं। लेकिन कोई कोई ऐसा आता है कुछ मांगते ही नहीं, भैया मांग ले ना, मुक्ति ले ले ना, मेरा गण बन जा ना, क्या चाहिए तू कुछ मांग ले। तो वो बोलता है कि प्रभु आपको जो सबसे प्रिय है, जो आपको अच्छा लगता है, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, इसलिए मैं क्या मांगू आपसे। कहते मुझे तेरे को तो मांगना नहीं आता, लेकिन मैं बिना दिए रहता नहीं। दोनों की मजबूरी है ना, मेरी मजबूरी के लिए मांग ले भाई। मैं शिव जी कहते हैं नरसिंह मेहता से,
घटना है नरसिंह मेहता की। मेरी मजबूरी है देना, मेरा नाम वरदा, प्रकट होता हूं तो वर देता हूं। मांग ले भाई, कुछ तो मांग ले। कहते प्रभु मेरे को कुछ मांगना नहीं आता, मेरी बुद्धि तुच्छ बुद्धि है, अज्ञानी जीव हूं, ना जाने कुछ गलती मांग लूं और आप कुछ देना चाहें और मैं ना हो पाऊं। कहते लेकिन मैं देना तो चाहता हूं। कहते प्रभु जो आप देना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, बस जो आपको अच्छा लगता हो, जो अच्छा लगता है वो दे दो। बाबा कहते ले यार ये तो अच्छा है, मेरे को तो अच्छा श्याम सुंदर लगता है और कोई लगता ही नहीं। चल पकड़ा हाथ, सीधा गोलोक धाम। कोई कोई कहते हैं बैकुंठ में ले गए, बैकुंठ धाम का दर्शन कराया और दर्शन करा के भगवान ने, शंकर जी ने नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण का अनन्य भक्ति धन प्रदान किया, जिसके कारण से नरसिंह मेहता के ना मांगने पे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 6-6, 7-7 बार भगवान का साक्षात दर्शन किया है नरसिंह मेहता और लोगों ने भी। तो विषय पे वापस आते हैं। ये उपासना सतोगुणी उपासना थी, जिसमें देवता की आराधना करते हुए सात्विक भाव था, उनको सायुज्य मुक्ति दे दी। और एक निर्गुणा भक्ति थी वास्तविकता में शिव की, जो भगवान का गुण गा रहे हैं, भगवान के गुण गा के उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं और अंत में कुछ नहीं चाहते हैं, तो उन्हें भगवान शंकर जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, राम जी की भक्ति प्रदान कर देते। तो इसी प्रकार से कृष्ण की जो नित्ययुक्ता जो बात है, जो परया जो परा मतलब श्रेष्ठ, परा श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा वाली बात है, जिस श्रद्धा में निर्गुण श्रद्धा है। निर्गुण श्रद्धा में भगवान के देने पर भी भक्त देयमाना गृह्णन्ति, मेरा भक्त देने पर भी नहीं लेता है, मुक्ति भी नहीं लेता। तो क्या चाहता है जी? युक्त तमोमता, मैं उसको बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ ही मानता हूं, इससे उनसे श्रेष्ठ कोई योगी और हो नहीं सकता, ये मेरा अभिमत है, क्योंकि वह मेरे से युक्त है, इसलिए उसे कुछ नहीं चाहिए। आगे कहते हैं ये त्वक्षरम अनृदृश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र अगमचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्ये इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूत हिते रता। अब उस योगी के बारे में बोल रहे हैं, जो योगी भगवान को ही प्राप्त करता है, लेकिन कितना कष्ट करके। भगवान कहते मेरे को ही प्राप्त होता है। यहां ही का मतलब माम ऐव निश्चयात्मक होता है। ही जहां प्रयोग होता है ना, ही वो निश्चयात्मक होता है, लेकिन यहां संदेहात्मक है। मैं इसका संदेहात्मक अर्थ करूंगा। क्यों? देखिए कैसे करें। कहते परंतु जो पुरुष, तो स्त्री नहीं क्या, या तो भगवान ने पुरुष बोला, तो स्त्रियों के लिए नहीं है? हाँ जी, ना यहां जो पुरुष बोला ना, जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे पुरुष बोलने का अभिप्राय जो है वो ये है, पुरः शयति यह सैव पुरुषः। पुर में जो शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं। शयन करने, पुर मतलब घर, एक राज्य, एक गांव, उसे पुर कहते हैं। और उस पुर में, उस घर में जो सो रहा है, शयति,
सोता है उसे पुरुष कहते हैं। अब आप देखिए ये शरीर क्या है, एक पुर है, इसमें अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। कुछ कार्य पचाने का करते हैं, कुछ गलाने का करते हैं, कुछ सुखाने का करते हैं, अलग अलग कार्य, अलग अलग मशीनें लगी हैं। इनमें जो एक रूम में जाकर के हृदय में विश्राम करता है उसे कहते हैं पुरुष। वो क्या है? आत्मा। नहीं जी, ये तो पुरुष का मतलब तो स्त्री पुरुष वाला पुरुष होता है? नहीं, ये पूरी तरह अज्ञानता है। आत्मा को कई लोग बोलते हैं आत्मा भगवान की स्त्री है, बोलते ना, सुना होगा। आत्मा स्त्री के, आत्मा भगवान की शक्ति है, सुना नहीं? आत्मा जो है स्त्रीलिंग है पुंगलिंग है? आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है? क्यों? कहीं ऐसा होता है स्त्री आत्मा पुरुष आत्मा? आत्मा जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं आत्मा मतलब शास्त्र, उसमें भी डिक्शनरी में भी आत्मा को स्त्रीलिंग भी बोला गया है। आत्मा को स्त्रीलिंग का भी प्रयोग किया गया कि आत्मा स्त्री है। आत्मा स्त्रीलिंग है बोला, लेकिन अगर आत्मा स्त्री है तो परमात्मा परम स्त्री होनी चाहिए, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए पुरुष कहने का मतलब सिर्फ इसका अर्थ ये होता है इस पुर में शयन जो करता है, रहता है, शयन करता है, उसे कहते हैं पुरुष। कहते हैं जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे, देखिए इंद्रियों के समुदाय को, समुदाय लोग, समुदाय जहां बहुत सारे लोग हों, ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसको कहते समुदाय। तो इंद्रियां क्या हैं? समुदाय है, ग्रुप है। आंख कान नाक मुंह, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इनके विषय, ये ग्रुप हैं। कहते इनको इनके विषयों से हटा करके जो मन बुद्धि से परे मैं, सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप, जो वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा स्वरूप। अच्छा देखिए, हम लोग जो आज तक वर्णन करते हैं या सुनते आए हैं, क्या ये भगवान के स्वरूप का कभी वर्णन कोई कर पाया है या सुन पाया है? नहीं कर पाया, नहीं सुन पाया। जितना भी भगवान ने बोला हो अपने बारे में, नहीं सुना पाए वो। जितना भी भक्तों ने देखा हो, नहीं देख पाए वो। क्यों? कैसे? अकथनीय, जो बोला ना जा सके, वर्णन ना किया जा सके। भगवान की तो बात छोड़ दो, वो तो भगवान है। आपने रसगुल्ला खाया हो, क्या रसगुल्ले की मिठास का आप वर्णन कर सकते हैं? क्या रसगुल्ले की मिठास को आप प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या रसगुल्ले की मिठास की सुंदरता बतला सकते हैं? एक तुच्छ वस्तु जो जीव के साथ में स्पर्श प्राप्त करके रस भी देती है, वो तुच्छ वस्तु का ही नहीं वर्णन किया जा सकता, भगवान के रूप का वर्णन कौन कर सकता है? जो मन बुद्धि से परे है, अकथनीय है, अनिर्देश्य। अनिर्देश्य का अर्थ होता है जिसका निर्देशन ना किया जा सके, जिसके बारे में निर्देश ना दिया जा सके, जिसके बारे में कोई बतला ना सके, अनिर्वचनीय। अनिर्देश्य अर्थात अनिर्वचनीय। हाँ, निर्देशन ना किया जा सके।
ऐसा 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 डिस्क्राइब ना किया जा सके, उसे कहते हैं। तो भगवान का इंद्रियों से बिल्कुल अलग, नष्ट ना होने वाला अक्षर। अक्षर का दूसरा अर्थ होता है हाँ, अक्षय हो तो अक्षर का, अक्षर जिसे हम अक्षर कहते हैं, जिससे हम पढ़ना सीखे हैं, उस अक्षर को भी अक्षर कहा गया है। लेकिन कोई भी अक्षर का कभी नाश नहीं होता। कोई भी अक्षर है उसका नाम, अक्षर मतलब शब्द, शब्द का कभी नाश नहीं होता। विशेष करके वह शब्द जो इस ब्रह्मांड से बाहर है, जिससे सारा ब्रह्मांड हुआ है, जिससे सारा, उसे कहते हैं अक्षर ब्रह्म। क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। कहते हैं वह अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जो है अनिर्वचनीय है। आप बताइए, किसी ने उस शब्द ब्रह्म का श्रवण किया हुआ हो तो क्या उसका वो वर्णन कर सकता है? हमने सुना वो शब्द ब्रह्म को अपने कानों से, बड़ा सौभाग्य रहा है हम लोगों का, बहुत ही परम सौभाग्य रहा। साक्षात सामने बैठ करके गुरुदेव कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्णा। उस वक्त रोम सारे के सारे खड़े थे। गुरुजी अपने भाव में हरे कृष्ण बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, कृष्ण शब्द बाहर नहीं आ रहा है। देहरादून की बात है, 2011 की बात है। वो शब्द ब्रह्म है, उस वक्त वो अनुभव हो रहा था। लेकिन क्या हम जो गुरुजी देख रहे हैं शब्द के साथ में देख पाए? इसलिए अनिर्वचनीय है। वो क्या है? अनिर्वचनीय, निराकार, सर्वव्यापी। अनिर्वचनीय कह दिया, फिर अचिंत्यम क्यों कहा? अनिर्वचनीय कह दिया तो अचिंत्य क्यों कहा? अनिर्वचनीय इसलिए कहा कि जितना अनुभव हुआ उसको बोल नहीं सकता। अचिंत्य इसलिए कहा जितना देखा उससे आगे मतलब इतना है कि वो समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। नहीं बोले मैं सोच सकता हूं, कहते सोच भी नहीं सकता। ऐसे कैसे हो सकता है जी? आपकी कृपा होने से, कहते मेरी कृपा होने से भी नहीं हो सकता। क्यों? वो है ही अचिंत्य, चिंता से परे है। अभी आप बताइए, क्या सूरज, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, जड़ीय उदाहरण, क्या सूरज को मालूम है किस किस ग्रह में, किस किस लोक में, कौन कौन से कीचड़ से, कहां कहां से पानी जो है उसकी किरणें सोख रही हैं? किस किस बीज को उद्भित कर रही हैं? किन किन बीजों के पत्तों को खोल करके उनमें अपना हरा रंग और लाल रंग, पीला रंग भर रही हैं? क्या सूरज को मालूम है कि उनकी किरणों को चोरी कर करके हम लोग जो है सोलर प्लांट लगा रहे हैं? उसके लिए तो कोई हानि नहीं हो रही है, उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो प्राप्त कर रहे हैं हम उसका भी वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय जो हम एकत्रित कर रहे हैं, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे इनके अंदर रंग आ रहे हैं, हम इसको वचन के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, सूरज की किरणों के द्वारा। आलस्य आ रहा है। और जितना भी हम कर रहे हैं उसकी सीमाएं, कितना कर पाएंगे? हरा रंग कैसे बना? ऊपर गहरा, उसके नीचे हल्का क्यों हुआ जी? ऊपर गहरा इसलिए कि सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है,
नीचे इसलिए कि सूरज की रोशनी पड़ती नहीं। इतना ही बोल सकते, या इसमें कुछ साइंस के कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके बताया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि बेला के फूलों में हरियाली होने पे भी सफेदी कहां से आती है? हर श्रृंगार के फूल जो होते हैं, हर श्रृंगार, उस फूलों को क्या ऐसा होता है? यूं तो गर्मी से पिघलना चाहिए, ढलना चाहिए, उन्हें क्या ऐसा होता है कि वो संध्या होते ही धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं, सुबह होते तक पेड़ खाली हो जाते हैं? और ऐसा क्या उनमें रंग होता है कि उनकी जो पीछे वाली पूंछ होती है वो केसरिया रंग के ऊपर सफेद होता है? कौन इसका वर्णन कर सकता है? जब जड़ीय वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे एनालाइज किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, उसका भी वचन से आप पूरा नहीं बता सकते, तो जिसे देखा नहीं जा सकता, जो अपनी इच्छा से दिखाता है खुद को, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसलिए अनिर्वचनीय। कहते जितना देखा उतना भी नहीं बता सकते, इसलिए अनिर्वचनीय। कहते जितना देखा उसके बाद में बहुत है। कहते कितना है? कहते ये मेरे को भी नहीं पता। क्यों? बृहन्नत बृहन्नत्वात्, बड़े से बड़ा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और अनंत है। मैं क्या तुझे अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन बोलूं? अनंत है, अशेष है। भगवान बोल रहे हैं अनंत शब्द, अशेष शब्द, क्योंकि उसे मालूम है भगवान को कि मेरे सामने जो बैठा है ये मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता, और मेरे समान अगर हो नहीं सकता तो मेरी समान मेरे जैसी बुद्धि कहां से प्राप्त करेगा? मतलब मेरे जैसा ज्ञान, अखंड ज्ञान का कोई द्वितीय तो हो नहीं सकता। अखंड ज्ञान शब्द बोलने का मतलब एक होता है जिसका खंड ना हो, और जब वो अखंड है तो उसके बराबर दूसरा अखंड ज्ञान तो दो हो नहीं सकते। जब अखंड ज्ञान दूसरा नहीं हो सकता, ये जितना भी ज्ञान दे दे तो ये खंडित ही रहेगा। इसलिए क्या है? अचिंत। इसलिए अचिंत है। मतलब भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो जानते हैं कि उनकी शक्ति कौन सी सूक्ष्म शक्ति भी कहां जाके क्या कर रही, उन्हें सब पता है। अरे आप देखिए ना, भगवान की कारुण्य शक्ति, करुणा शक्ति। किसी महापुरुष ने कहा भगवान को कई चीजें भगवान को पता नहीं। उन्होंने बोला क्या नहीं पता जी? क्या नहीं पता? कहते भगवान को नहीं पता भगवान की करुणा क्या क्या गुल खिला रही है। बड़ा अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा। कहते मतलब, कहते पतितों के पास जाकर के उनको हरिनाम पिला रही है। भगवान की करुणा ना जाने क्या क्या गुल खिला रही है, पतितों के पास जाकर के उन्हें हरिनाम पिला रही है। मदिरा में जो डूबे रहते थे, मदिरा में जो डूबे रहते थे, जीव हिंसा जिनका धर्म था, उनको आज दया का पाठ पढ़ा रही है। कृष्ण की करुणा ना जाने क्या क्या गुल खिला रही, उसे भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता कि उसकी करुणा ऐसा कर रही है। उसे भी नहीं पता कि उसकी करुणा ऐसा कर रही है जिसे वो चाहता नहीं। ध्यान देना, उसे नहीं पता उसकी करुणा ऐसा कर रही है। कैसा भाई? जिसे वो चाहता नहीं, जिसके लिए प्रण ले लिया, मोही कपट छल छिद्र न भावा, उसके जाके गले लगा रही है। कृष्ण की करुणा क्या क्या गुल खिला है। अरे भाई, कृष्ण की करुणा है तो है क्या? कृष्ण की करुणा है तो है क्या? कृष्ण की करुणा ही तो गुरु रूप से हमारे सामने आ रही है। कृष्ण की करुणा क्या क्या गुल खिला रही है। देखिए नित्यानंद प्रभु, देखिए उनके अवतंश, उनके अंश, उनकी कृपा प्राप्त श्री गुरुदेव का। जय हो गुरु महाराज की जय।
ना जाने क्या क्या गुल खिला रहे हो। ये कृष्ण की करुणा, क्या गुल खिला रहे हो, वाह। इसीलिए तो संतों ने कह दिया हरि से बड़ा हरि का नाम। इसीलिए तो संतों ने कह दिया हरि से बड़ा हरि का नाम। कहते हैं ऐसा आप क्यों करते हैं, हो जाएंगे भगवान इससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनसे बड़ा कोई है नहीं। कहते मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाम तो अनंत पापियों को, नाम तो अनंत पापियों को प्रेम पिला देता है। बताओ एक भी कृष्ण ने ऐसा किया हो कि असुरों को मारे बिना उन्हें प्रेम दिया हो? बताए एक भी कृष्ण ने ऐसा किया हो कि असुरों को मारे बिना उन्हें प्रेम दिया हो? क्या रावण को गले लगा करके सीता को लेके आए थे? क्या रावण को गले लगा करके सीता को लेके आए थे? क्या कृष्ण कंस की गोद में बैठ करके अपने मां बाप को छुड़ाए थे? अरे नाम की महिमा तो मैं कहूंगा कि कृष्ण तेरे से भी बड़ी है। क्यों, कैसे? कि नाम की महिमा ने तो मुझे तारा है। नाम की महिमा के कारण ही तो हे कृष्ण जिसने तुझे पुकारा, नाम की महिमा के कारण कृष्ण जिसने तुझे पुकारा, तू आया गिड़गिड़ाया, तू आया गिड़गिड़ाया, मांग ले तुझे जो भी चाहिए, स्वर्ग मोक्ष ब्रह्मांडों का आधिपत्य, उसने तुझे फिर रुलाया है। हे कृष्ण तेरे नाम की महिमा ने तुझे फिर रुलाया है। असुर के पास भी जाके तुम गिड़गिड़ाए थे, उसने कह दिया नानाक पृष्ठम न पारमेष्टम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया मांग ले, कुछ तो मांग ले। कहते मेरे को न नाक पृष्ठम न पारिमेष्टम न रसाधिपत्यम न पुनर्भवम वा न सार्वभौमम रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछन्ति तव पाद रजोभिषेक। हे प्रभु, आपके जो भक्त हैं, हे प्रभु मेरे को उनके चरणों की रज मिल जाए, मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। कहते प्रभु, भगवान कहते भाई मैं सामने, अनंत देव बोलते मैं सामने खड़ा हूं, मेरे सामने खड़ा होकर के मेरे को ना चाहते हुए, मेरे से ना चाहते हुए ये मेरे भक्तों के चरण रज मांग रहा है। ओ भैया ये तो मैं भी चाहता हूं। कहते जिसे आप चाहते हैं वही मैं चाहता हूं। कहते अब तेरे में मेरे में कोई भेद नहीं, तू भी भक्त का भक्त और मैं भी भक्त का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय हो गया है, तो इसलिए यहां पे कहते हैं अनिर्वचनीय बोलने पर समापन हो जाना चाहिए था, लेकिन अचिंत शब्द का प्रयोग किया। अचिंत बोलने के बाद फिर कुटस्थ शब्द का प्रयोग किया, फिर अचल शब्द का प्रयोग किया, नित्य शब्द का उपयोग किया, निर्विशेष शब्द का उपयोग किया। इतने भगवान की विशेषताओं से जो उपासना करते हैं, कहते हैं वे बहुत कष्टों के बाद मुझी को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मुझको छोड़कर कोई दूसरी उपास्य वस्तु भी नहीं है। अंत मुझे प्राप्त क्यों करते हैं? मुझको छोड़कर के जिसकी भी उपासना करेंगे अंतोगतता तो मेरे पास ही आना है, साइन तो मेरे ही होने। भगवान कहते हैं जिसकी भी उपासना करेगा, देवी की करेगा, देवता की करेगा, अरे भाग्य में नहीं होगा तो भाग्य में देना भी अगर पड़े उन्हें तो मेरे से प्रार्थना करेगा, प्रभु बड़ी दिनों से लगा मेरे पीछे है तो नहीं, इसके भाग्य में कुछ तो कर दो। अच्छा चल दे दे, तेरे को मैं एक अथॉरिटी दी है, उसका यूज कर ले, चल साइन कर दे, मेरे पास ही आएगा। और यहां वाली जो बात कह रहे हैं क्यों मुझे प्राप्त होता है, इसलिए क्योंकि मेरे बिना कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो नित्य हो।
ऐसी सत्ता नहीं नित्य हो, मतलब जो मैं हूं और मेरा है, मेरा वैभव वो नित्य है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन इस सच्चिदानंद के विराट सागर के बाहर जो कुछ है वो असत, अचित, दुखमय है। इसलिए जब वहां से निकल करके कोई आना चाहता है, मन बुद्धि से परे जो उठ करके आना चाहता है, तो अनन्य भाव से वो मेरे पास ही पहुंचता है। कैसे मेरे पास? कौन से मेरे पास? मेरे पास का मतलब भगवान नहीं, मेरे पास का मतलब भगवान के प्रकाश तक पहुंच पाता है, आलोक तक पहुंच पाता है। ये योगियों की परम गति ये वाली है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।